नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों को देखेंगे, यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखने के लिए किस किस लेखक ने क्या क्या योगदान दिया, इसको हम लोग देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक जो सूत्रपात हुआ वो 19वीं शताब्दी से माना जाता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों के नामों को देख लेते हैं, जिसमें पहले हैं गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह सेगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छठे नंबर पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर गणपति चंद्र गुप्त। कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हम लोग 8 प्रमुख लेखकों को देखेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। पहले ग्रंथकार उनका नाम है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी जी का ग्रंथ है एंदुए हिंदुस्तानी। ये शॉर्ट नेम है, लेकिन अक्सर इसी से प्रश्न बनते हैं। अगर इस नाम का यानी इस ग्रंथ का पूरा नाम पूछे तो आपका आंसर होगा इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। ये इसका पूरा नाम है, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में बन जाए। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात कीजिए तो पहला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी जी ने की, और ये एक फ्रेंच विद्वान थे। और एंदुए हिंदुस्तानी का जो प्रथम संस्करण आया उसके 2 भाग आए। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। और इसका जो द्वितीय संस्करण आया वो 1871 ईस्वी में आया, जिसको 3 खंडों में गारसा दत्तासी जी ने प्रकाशित किया। आगे आप लोग देख सकते हैं कि कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग किया गया, यानी कि गारसा दत्तासी ने अपनी जो इनका ग्रंथ है उसमें इन्होंने कवियों का जब नाम लिखा तो अंग्रेजी अक्षरों द्वारा लिखा। फिर अपनी रचना में इन्होंने हिंदू उर्दू कवियों को एक साथ रखा। तीसरे नंबर पर देखिए, इसमें 783 कवियों यानी कि लेखकों का वर्णन है, जिसमें से केवल 72 कवि ही हिंदी से संबंधित थे। अगला है कि गारसा दत्तासी जी की जो रचना है इसमें काल विभाजन का भी अभाव है। कवियों का जो काल क्रमानुसार वर्गीकरण इन्होंने अपनी रचना में नहीं किया है। ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में अब तो लंबे प्रश्न बन रहे हैं, लंबा प्रश्न बन रहा है, उसके जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो भी बहुत लंबे दिए जा रहे हैं, इसलिए हमको कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना है। देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण वासरे द्वारा गारसा दत्तासी जी का जो ग्रंथ है एंदुए हिंदुस्तानी उसका अनुवाद किया गया, और अनुवाद करने के बाद उन्होंने उसका क्या नाम दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि एंदुए हिंदुस्तानी का जो अनुवाद लक्ष्मी नारायण वासरे द्वारा किया गया उसको नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरे ग्रंथकार जो हैं वो शिव सिंह सेगर हैं। शिव सिंह सेगर जी ने अपने इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, उसमें हिंदी साहित्य का वर्णन किया है। आगे इसके हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं, जिसमें पहला है इतिहास लेखन परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना है। यानी कि शिव सिंह सरोज जो है वो इतिहास, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी दूसरी प्रमुख रचना है। इसके पहले गारसा दत्तासी जी ने अपनी एंदुए हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का वर्णन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछता है तो वो है 1883। अपने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में शिव सिंह सेगर जी ने 1000 छोटे बड़े कवियों की रचना व जन्मकाल प्रस्तुत किया है। अधिकांश तथ्य अविश्वसनीय है, यानी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किस ग्रंथकार की जो रचना है जिसमें उन्होंने छोटे बड़े 1000 कवियों की रचना का जन्मकाल प्रस्तुत किया है वो अविश्वसनीय है, तो आपका आंसर होगा शिव सिंह सरोज। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह ग्रंथ परिवर्ती इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख आधार रहा। भले ही इसमें बहुत सारी कमियां निकाली गई, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये जो है परिवर्ती जो आने वाले जो इतिहासकार हुए उन लोगों के लिए ये एक मुख्य आधार रहा हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने के लिए। में अगले जो ग्रंथकार हैं वो हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य से रिलेटेड, जिसपे इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशन हुआ, यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशन वर्ष अगर पूछता है तो 1889। फिर अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ काल विभाजन और नामकरण का सर्वोच्चतम प्रयास किया गया। यानी कि सच्चे अर्थों में हम लोग अगर माना जाए, अगर क्वेश्चन बनता है कि सच्चे अर्थों में किस ग्रंथ को हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है, तो आपका आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसे पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें काल विभाजन और नामकरण का सर्वोच्चतम प्रयास किया गया है। और किसने किया है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी अधिक प्रमाणित बनाने का प्रयास किया। किसने किया, सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया। आगे भी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें है कि केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपने ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को शामिल किया।
इसके पहले गार्सद तासी आए, शिव सिंह सेगर आए, लेकिन इन्होंने हिंदी कवियों के अलावा उर्दू कवियों को भी अपने ग्रंथ में शामिल किया था। लेकिन पहले कवि ऐसे बने सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने अपनी रचना में केवल हिंदी कवियों को शामिल किया। फिर है पहली बार कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण। ये भी जो पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में बन चुका है, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में भी बने। अक्सर पूछा जाता है कि पहली बार कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किसने किया? तो आपका आंसर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रंथ को 11 विभिन्न अध्यायों में बांटा। फिर लगभग 952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय दिया। 952 कवि, यानी कि ये जो 952 कवि थे ये हिंदी कवि थे, ना कि उर्दू यानी या फिर अन्य भाषाओं के कवि नहीं थे, ये केवल हिंदी कवि थे। और इन्होंने केवल हिंदी कवि यानी कि 952 केवल हिंदी कवियों को ही अपने साहित्य ग्रंथ में सम्मिलित किया। आगे है भक्ति काल को स्वर्ण युग माना। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ही सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग माना। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। इतिहास ग्रंथ लिखा गया मिश्र बंधुओं द्वारा। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। मिश्र बंधु विनोद में जिसमें 3 भाइयों ने ग्रंथ लिखा। तीनों भाइयों का नाम कुछ इस प्रकार है: कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों भाइयों का भी नाम हो सकता है, परीक्षा में आने वाली परीक्षा में बन जाए। आगे हम लोग देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये मतलब कि ये जो है ये मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रकाशन वर्ष अगर इसको पूछा जाए तो इसके 4 भाग आए। 3 भाग जो आए वो 1913 ईस्वी में आए, यानी कि 1913 ईस्वी में ही तीनों भाग बारी बारी करके दे दिए गए। और फिर जो चौथा भाग आया वो 1914 ईस्वी में आया। फिर है 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया। मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मिश्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखे। अगला देख लेते हैं, पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर है रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया। मिश्र बंधुओं ने रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया। अगला देख लेते हैं, अगले ग्रंथकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 और 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटा। रामचंद्र शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटा, जो इस प्रकार है। पहला है वीर गाथा काल, यानी कि वीर गाथा काल 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी, फिर भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, फिर रीति काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, फिर गद्य काल 1900 ईस्वी से अब तक। शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद के इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी के आधार पर बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण प्रस्तुत किया। भक्ति काल को निर्गुण व सगुण धाराओं में बांटकर पुनः उन्हें क्रमशः 2 उपभागों यानी कि ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय तथा राम भक्ति व कृष्ण भक्ति में भी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही बांटा है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। रीतिकाल के कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीति मुक्त कवियों में स्थान दिया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, इसमें इन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको 4 भागों में बांटा। फिर 4 भागों में बांटा, फिर उसके भक्ति काल को भी उन्होंने पुनः 2 भागों में बांटा। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, फिर निर्गुण भक्ति को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा, जिसमें राम भक्ति, फिर कृष्ण भक्ति। रीति काल को उन्होंने 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरी तरह से इतिहास ग्रंथ के जितने भी बिंदु हैं उसको स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य को लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। शुक्ल जी की वीरगाथा काल को चारण काल कहना इन्होंने अधिक श्रेष्ठ माना। अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को समाहित किया। इन्होंने अपने ग्रंथ में अत्यधिक अपभ्रंश की सामग्री को समाहित किया, जिसके कारण इन्होंने स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मान लिया, जो इनकी सबसे बड़ी गलती है। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अन्य इतिहास ग्रंथकारों ने कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वीरगाथा काल को इन्होंने चारण काल कहा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने अपभ्रंश के कवि जो है शंभू हैं उनको ही पहला कवि मान लिया, जो इनकी बहुत बड़ी गलती है। ग्रंथकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे जो हिंदी साहित्य से संबंधित थे, जिसमें जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसको मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में आई, फिर
साहित्य का आदिकाल जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला है आदिकाल, जिसका समय रहा 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। फिर पूर्व मध्यकाल जो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य है। तीसरे नंबर पर है उत्तर मध्यकाल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य। फिर चौथे नंबर पर है आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक। ग्रंथकार हैं गणपति चंद्र गुप्त और इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1965। शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। किसने किया? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। पहला जो इनका विभाजन है वो है प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 8 प्रमुख ग्रंथकारों को देख लिया है। इन ग्रंथकारों द्वारा रचित इनके ग्रंथ, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियां, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, परीक्षाओं में कहीं से भी प्रश्न दे दिए जाते हैं और जब हम लोग उसको पढ़ के नहीं जाते हैं तो हमारा वो पेपर ख़राब हो जाता है। कहने का मतलब है वो क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लोग को प्रत्येक बिंदु को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, उसको बहुत बारीकी से याद करना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं नया कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।